नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव हिंदू मंदिर। वैसे जब दुनिया के सबसे बड़े मंदिर की बात आती है तो अंकोर वट का नाम आता है, जो कि कंबोडिया में है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज की तारीख में वहाँ पर कोई भी हिंदू नहीं बचा है। वहाँ पर दिया जलाने वाला कोई नहीं है। और अंकोर वट को पूरी तरह से एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट में चेंज कर दिया गया है। वहाँ की सारी मूर्तियाँ खंडित है और वो मंदिर एक्टिव नहीं है। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो मैं चेन्नई से तिरुचि के लिए निकला हूँ। ये कुछ 8 बजे की फ़्लाइट है, जो कि 30 या 35 मिनट में मुझे तिरुचि पहुँचा देगी। कोरोना की वजह से हवाई यात्रा बिल्कुल बदल चुकी है और लगभग सारी फ़्लाइटें खाली जा रही है। कोई मुख्य फ़्लाइट है जैसे दिल्ली, बॉम्बे या कलकत्ता की, वही फुल जा रही है। तो देखिए किस तरह खाली पड़ा है। टोटल 5-6 लोग हम बैठकर यात्रा कर रहे हैं। अब यहाँ से टेक ऑफ हो गई है। ये आपको चेन्नई का व्यू दिखेगा। ये आपको जो दिख रही है ये कावेरी नदी है। ये नदी डिस्प्यूट में रहती है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच, और साल में 6 महीने सूखी होने की वजह से पानी के लिए पंगा होता रहता है। और इसी नदी को वापस जीवंत करने के लिए ईशा योग ने एक अभियान चलाया है, कावेरी कॉलिंग। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर पेड डोनेट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने पेड डोनेट कर सकते हैं। एक पेड का शायद 42 रुपया है। और ये है तमिलनाडु का फेमस खाना। तिरुचि की एक बहुत बढ़िया होटल है जिसका नाम है येलाम सुवई। अगर आप तिरुचि आते हैं तो यहाँ पर आपको शाकाहारी और बहुत अच्छा खाना मिलेगा। अब यहाँ से हम निकलेंगे कावेरी के लिए। ये यहाँ से कावेरी के ब्रिज से आपको श्रीरंगम का मंदिर दिख जाएगा, जो कि वैसे बहुत बड़ा है। और ये मंदिर जो है, ये कावेरी दो तरफ निकलती है और बीच में टापू की तरह बना हुआ है, और उस टापू पर ये मंदिर बना हुआ है। दोनों तरफ कावेरी नदी बहती है। इस मंदिर की खासियत ये है कि जब श्रीलंका का युद्ध हुआ तब श्री राम जी ने जब विजय प्राप्त की, विभीषण के राज तिलक के बाद श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को विभीषण अपने पुष्पक विमान पर अयोध्या छोड़ने आते हैं। वहाँ पर आदर सत्कार के बाद जब विभीषण विदाई लेते रहते हैं, तब श्री राम जी उनको एक विष्णु भगवान की शयन मुद्रा में मूर्ति प्रदान करते हैं श्रीलंका ले जाने के लिए। और विभीषण उस मूर्ति को लेकर श्रीलंका की तरफ निकलते हैं। तब पुष्पक विमान से विभीषण नीचे देखते हैं कि कावेरी दो तरफ बटी हुई है और बीच में एक टापू बना हुआ है, और अति मनमोहक दृश्य होता है। तो वहाँ पर उतरकर अभिषेक कर कर और स्नान वगैरह कर कर वापस निकलने को होते हैं कि मूर्ति वहाँ से नहीं हटती है। तो वहीं के राजा को बुलाकर विभीषण इस मूर्ति की स्थापना यहीं पर कर देते हैं। और इस मंदिर का इतिहास जो है 7000 साल पुराना है। और ये है कावेरी नदी का संगम। और यहाँ से आपको उच्च पिल्लैयार का मंदिर भी दिखेगा, जिसे रॉक फोर्ट मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये भी तिरुचि का एक बहुत मुख्य मंदिर है। और ये है मुख्य सड़क जो मंदिर की तरफ जाती है। जो आपको सामने गोपुर दिख रहा है, ये सबसे बड़ा गोपुर है। और इसके बाद छोटे छोटे 7 दरवाजे आते हैं, 7 गोपुर आते हैं, जहाँ से गुजरने के बाद आपको श्री विष्णु भगवान यानी कि श्री रंगनाथर के दर्शन होते हैं। वैसे हम देखते हैं कि गांव में मंदिर होता है या सिटी में एक मंदिर होता है, लेकिन यहाँ पर इस मंदिर के अंदर एक सिटी है। और अंदर तक जैसे 3 दरवाज़ों तक आपको गाड़ी लेके जा सकते हैं, कार लेके जा सकते हैं या बाइक लेके जा सकते हैं। और जो यहाँ का जो बाज़ार और यहाँ का जो बसेरा है, ब्राह्मण वगैरह रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ये सारे इस मंदिर के अंदर ही रहते हैं। और इस एरिया की खासियत ये भी है कि ये ब्रिज के इस तरफ यानी कि श्रीरंगम के इलाके में आपको कोई भी नॉनवेज या कोई नॉनवेज अलाउड नहीं है, और नॉनवेज देखने को भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अंडा भी देखने को नहीं मिलेगा। अब ये एक एक दरवाजे को पार करते हुए जहाँ तक बाइक जा सकता है वहाँ तक मैं आपको लेके जाऊँगा।
और उसके बाद हम यहाँ से टिकट लेंगे और लाइन में लगेंगे। और ये है मुख्य द्वार, जहाँ तक अब यहाँ जहाँ तक हम आए हैं यहीं तक एक्सेस है, उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ता है। ये तमिल में लिखा हुआ है श्रीरंगा श्रीरंगा श्रीरंगा। ये एक तरफ की गैलरी है। और ये है मंडप जो मुख्य द्वार के पास है। हमारे दर्शन का समय है 6:30 बजे, तो अभी 1 घंटा टाइम है, तो मैं आपको मंदिर का टूर कराता हूँ। और ये है 1000 पिलर्स का मंडप। वैसे मंदिर इतना बड़ा है कि अगर पूरी तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पूरे दिन में भी नहीं दिखा पाऊंगा। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं गाइड के लिए। पहले श्रीरंग नायकी के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि लक्ष्मी जी का अवतार है। यहाँ पर विष्णु भगवान को श्रीरंगनाथर और लक्ष्मी जी को श्रीरंग नायकी बोलते हैं। और ये है टिकट। और यहाँ के जो स्टाफ और पंडित जी वगैरह है बहुत ही सपोर्टिव है। वैसे कोरोना के हिसाब से यहाँ पर भी आज आपको बहुत कम भीड़ दिखेगी, लेकिन जब आप आते हैं सीज़न में या मतलब किसी भी साधारण दिन में आएंगे तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 3 या 4 घंटा लाइन में होना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो पत्थर है इन पर स्क्रिप्चर्स रहेंगे तमिल में और संस्कृत में। यह है श्रीरंग नायकी का मंदिर, यानी कि माता लक्ष्मी का मंदिर। यहाँ पर गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं है। वैसे यहाँ पर भी अलाउड नहीं था, लेकिन अभी सिक्योरिटी की कमी की वजह से मैं आपको यहाँ तक लेकर आ पाया हूँ। जैसे ही मंदिर के अंदर जाऊंगा तो गर्भगृह में कैमरा बंद हो जाएगा, उसके बाद वापस चालू करेंगे। ये मंदिर वैसे 7000 साल पुराना है। कई बार लूटा गया है और कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। और यहाँ के जो चोल वंशज के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर को कई बार बनाया है। दर्शन हो चुके हैं श्री माँ लक्ष्मी के, यानी कि श्री रंगनायकी के, और हम यहाँ से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, ये कुंड दिख रहा है। ये वैसे पब्लिक के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रंगनाथर के लिए है। यहाँ पर श्री रंगनाथर का स्नान होता है। और इस तरह के पिलर आपको यहाँ पर हजारों में मिल जाएंगे। एक एक मंडप में हजार पिलर्स हैं। अब मैं आपको ले जाऊंगा 1000 पिलर्स के एक ही मंडप पे, जहाँ पर सिर्फ एक ही मंडप में 1000 पिलर बने हुए हैं। वो जो सफ़ेद कलर का गोपुरम दिख रहा है उसके पास है। और एक और बात, यहाँ पर इस मंदिर में अपना अलग से ट्रैक्टर है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए संस्था के ट्रैक्टर चलते हैं, जो कि सामान इधर उधर लेके जाते हैं। और दर्शकों के लिए, जैसे कोई उम्र वाला होता है तो उनके लिए यहाँ पर बैटरी कार की भी सुविधा है। आप जाकर सबसे पहले मिलना पड़ता है और बैटरी कार मांगनी होती है, तो आपको मंदिर में घूमने के लिए बैटरी कार भी मिल जाती है। जैसे कि देखिए, ये ट्रैक्टर आ रहा है और ये 1000 पिलर्स का जो मंडप है उसके अंदर ही जा रहा है। और हम भी इसके पीछे पीछे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ 1000 पिलर्स का एक मंडप, जहाँ पर एक ही मंडप में 1000 पिलर्स लगे हुए हैं। और ये है साइड का गार्डन। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हाथी बना हुआ है वहाँ पर धूप गिर रही है और यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता है। ये एक तरफ की गैलरी है जहाँ पर ये हाथी बना हुआ है। इस तरह के बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, यानी कि मूर्तियाँ बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। एक से एक प्राचीन मूर्ति देखने को मिल जाएगी।
और इस मंदिर पे एक समय तक कृष्णदेव राय का भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा है और उन्होंने भी इस मंदिर को बहुत डेवलप किया था। ये देखिए, ये मंडप है, यहाँ पर गिनकर 1000 पिलर्स लगे हुए हैं। अभी इसके अंदर जाना मना है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इसके अंदर जाने के लिए मना बोला हुआ है, क्योंकि छूते हैं लोग और कुछ लिख देते हैं, तो उस हिसाब से इसको संरक्षित किया गया है। तो ये सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। और ये है मंदिर का गार्डन, और अंदर ही अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है गणेश भगवान के, और भी बहुत सारे हैं, जैसे भैरव जी के हैं। और ये है मुख्य गैलरी, जहाँ से दर्शन के लिए हम जाते हैं। और अब हम लाइन में लग चुके हैं। ये पीछे से लाइन शुरू होगी और आगे जाकर मुड़ जाएगी, और वहाँ से दर्शन का लाइन है, जैसे यहाँ पर है। यहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधा है, जो कि फ़िलहाल कोरोना की वजह से बंद है, इसीलिए हमारे हाथ में फ़ोन है, वरना यहाँ पे फ़ोन वगैरह छीन लिए जाते हैं, यानी कि लेके रख लिए जाते हैं। और ये है मुख्य मंदिर, यहाँ पर स्वर्ण का तोरण बना हुआ है, और ये मूर्ति अंदर है। क्योंकि मैं मूर्ति का तो फ़ोटो नहीं ले सकता हूँ, तो ये बता देता हूँ आपको। और फिर दर्शन कर कर जब बाहर आते हैं तो पीछे की तरफ आते हैं तो स्वर्ण गुंबद है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर 4 जो है गुंबद लगे हुए हैं इस पर सोने के। देखिए, अमूमन 3 ही होते हैं, इस पर 4 हैं। और अब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर, और थोड़ा बहुत जो मंदिर का हिस्सा है वो आपको यहाँ से भी बता दूंगा। और यहाँ से हम रथ देखने जाएंगे। यहाँ पर प्रसादी का वितरण होता है। साधारण दिनों में इसका काउंटर लगता है यहाँ, और लड्डू और ये मुरमुरे यहाँ पर देते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से यहाँ पर भी बहुत छोटा सा काम है। और इस तरह के छोटे छोटे मंदिर अंदर और भी बहुत हैं, जो कि बहुत सारे मंदिर ज़्यादा पुराने होने की वजह से अंदर जाने नहीं देते हैं, और लोहे की गेटें लगाकर बंद किया हुआ है। अब यहाँ से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये दूसरी तरफ की गैलरी है, एग्जिट वाली। वैसे वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए इस मंदिर को, अगर पूरी तरह से बताना चाहूँ तो। और ये जगह है, यहाँ पर नतमस्तक होते हैं लोग। लेकिन आजकल वीडियो जो है कोई भी 5, 7 या 10 मिनट से ऊपर देखना पसंद नहीं करता है, तो इसको मैं पूरी तरह से एडिट कर आपको 10 या 15 मिनट के अंदर का करूँगा। ये देखिए, यहाँ पर ये रथ है जो फेस्टिवल्स में बाहर निकाला जाता है सजाकर, और वुडन की यानी कि लकड़ी की बहुत ही बारीकी से तराशा हुआ है लकड़ी पर। वैसे आपको ये ग्लास साफ नहीं है तो दिख नहीं रहा है, लेकिन एकदम ही अद्भुत कलाकारी है इसकी। छोटी छोटी कलाकारी की गई है इस पर। और ये शाम का समय है, तो यहाँ पर सनसेट भी बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ से। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, और उसी तरह जो 7 गेट पार कर कर हम आए थे, उसी तरह 7 गेट पार कर कर वापस निकलेंगे यहाँ से। और ये आ गए हम मुख्य गोपुर पर। ये वही गोपुर है जो आप फोटोज़ में देखते हैं। और अब यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। ये मंदिर जो है ये 3-3 किलोमीटर दूर से भी दिखेगा आपको। और ये वापस हम कावेरी पर आ गए हैं, और यहाँ से आप देखेंगे कि फिर से रॉकफोर्ट का मंदिर दिखेगा। और इस रॉकफोर्ट मंदिर का जो व्लॉग है वो मैं आपको अगले महीने बताऊंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।